हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल IAS एकेडमी में। तो हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे एवं प्राचीन इतिहास में हमने पुरातात्विक स्रोतों के विषय में अध्ययन किया। अब हम प्राचीन इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एवं जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक शब्द की बात करें, साहित्य शब्द की बात करें तो यह सा धन हित धन या के योग से निर्मित हुआ है एवं शब्दों के वाचिक, किसी भाषा के वाचिक एवं लिखित रूप के समूह को साहित्य कहते हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। आइए अब हम जानते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में मुख्यतः हम वेद का अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, आरण्यक का अध्ययन करते हैं, पुराण का अध्ययन करते हैं, स्मृति का अध्ययन करते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं और महाभारत का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें, ये ब्राह्मणेतर शब्द का मतलब होता है यह ब्राह्मण साहित्य या हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब कि ब्राह्मण के अलावा, तो ब्राह्मण के अलावा जो प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करता है उसमें है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। तो हमने धार्मिक साहित्य के विषय में जाना। आइए अब हम जानते हैं लौकिक साहित्य के विषय में। लौकिक साहित्य में हम ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी के जीवनी ग्रंथ को पढ़ते हैं एवं गल्प साहित्य ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। तो यह प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, पुराण क्या है, स्मृति क्या है, रामायण क्या है एवं महाभारत क्या है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैन ग्रंथ क्या हैं और लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ की क्या भूमिका है, जीवनी ग्रंथ की क्या भूमिका है एवं गल्प साहित्य ग्रंथ की क्या भूमिका है। तो आइए जानते हैं। तो आइए अब हम वेदों के विषय में जानते हैं एवं उपनिषद के विषय में जानते हैं और आरण्यक के विषय में जानते हैं। तो मुख्यतः वेदों की संख्या 4 है। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यह चारों वेद हैं। एवं अगर इनके उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है एवं सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ऋग्वेद में चिकित्सा संबंधी तथ्यों पर बात की गई है एवं चिकित्सा संबंधित विषयों की जानकारी दी गई है। यजुर्वेद में युद्ध कला संबंधी जानकारियाँ प्रदान की गई हैं एवं सामवेद में कला संगीत संबंधी जानकारियाँ प्रदान की गई हैं एवं इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई हैं। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में भवन निर्माण कला संबंधी विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इनके समय की बात करें तो यह ऋग्वेद जो है यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है एवं यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद यह 1000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो हमने वेदों के विषय में जाना कि वेद कितने हैं, वेदों से हमें कौन कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं वेद जो हैं वह प्राचीन इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। अब आइए उपनिषद के विषय में जानते हैं। तो उपनिषद के भी रचना वेद व्यास जी ने की और इसको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, यानी ईश्वर के द्वारा सुना गया हुआ ग्रंथ है। या ईश्वर के द्वारा ऋषियों ने उनकी महत्वपूर्ण बातों को सुना और उनको संसार में फैलाने का काम किया और इसी कारण
इसको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। यह वैदिक वांग का अभिन्न भाग है। यह संस्कृत में लिखित है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो 108 हैं, लेकिन अगर मुख्य उपनिषद की बात करें तो वह 13 मुख्य उपनिषद हैं। तो हमने उपनिषद के बारे में जाना। आइए जानते हैं आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक वेदों का गद्य खंड है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो ये वेद हैं, इसका जो गद्य खंड है वह आरण्यक है एवं वैदिक वांग का तीसरा हिस्सा है यह। एवं दर्शन और ज्ञान की बातें की गई हैं एवं इन सभी विषयों को पढ़कर हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और हाँ, वेदों की भी रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने की। अगर कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि वेदव्यास जी का पूरा नाम क्या था, तो वेदव्यास जी का पूरा नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास था। अब आइए हम और महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य ग्रंथों के विषय में चर्चा करते हैं एवं जानते हैं। तो आइए पुराण के विषय में जानते हैं। तो पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। पुराण को वेदों का पूरक कहा जाता है। वेदों की सत्यता को बताने के लिए पुराण की रचना की गई है एवं पुराण को पढ़कर वेदों की सत्यता की जांच की जाती है। अगर पुराण की संख्या की बात करें तो 18 पुराण हैं। अगर हम स्मृति की बात करें तो इसकी रचना मनु ने की, और मनु ने इसकी रचना की तो इसी के कारण इसको मनु स्मृति भी कहा जाता है। इसको पढ़कर मानव के व्यक्तित्व, आचरण एवं समाज की रचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एवं इसमें 12 अध्याय हैं एवं 2684 श्लोक हैं। आइए अब हम रामायण की बात करते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और यह संस्कृत भाषा में रचित महाकाव्य है एवं इसमें 24,000 श्लोक हैं। राम की गाथा गाई गई है एवं इस रामायण की गाथा को त्रेता युग का माना जाता है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की एवं जब रचना की तो इसमें 8,800 श्लोक थे। कालांतर में इन श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई और वर्तमान में इनके श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, और जिसके कारण इसको अब जय संहिता कहा जाता है। तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। एवं अगर इसके विषय की बात करें तो इसमें पांडवों एवं कौरवों के बीच के युद्धों का वर्णन किया गया है एवं पांडवों कौरवों के बीच के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है एवं उनके जीवन काल के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। आइए हम वेदांग के विषय में जानते हैं कि जो यह वेद हैं, वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो वह वेदांग कितने हैं और क्या बातें हैं, आइए तो आइए हम जानते हैं वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग मुख्यतः 6 हैं, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। जब तक इन सभी का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम वेदों को नहीं समझ पाएंगे। वेदों को समझने के लिए ही शिक्षा का प्रावधान किया गया। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन विषयों की जब जानकारी हमें प्राप्त होगी तब हम वेदों के सही अर्थ को समझ पाएंगे। आइए हम ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो यहाँ तक कौन से साहित्य की बात हो रही थी? ब्राह्मण साहित्य की। अब हम ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करते हैं, यानी ब्राह्मण के परे जो ब्राह्मण के अलावा साहित्य है।
जिनके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें है बौद्ध ग्रंथ। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो यह पाली भाषा में रचित ग्रंथ है एवं बौद्धों के साहित्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, तो इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, इनके अनुयायियों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एवं जो यह पाली भाषा है बिहार, दक्षिण भारत एवं मगध में बोली जाती है और इस ग्रंथ को पढ़कर तत्कालीन बिहार एवं दक्षिण भारत एवं मगध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे चलकर हम प्राचीन भारत में ही बौद्ध ग्रंथ को अच्छे से पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में एक बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे। आइए दूसरे ग्रंथ की बात करें तो जो दूसरा ग्रंथ है ब्राह्मणेतर साहित्य में वह है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में रचित है एवं इसमें जैनों के साहित्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैनों के साहित्य से मतलब है कि जैनों के साहित्य का हमें जब पता चलता है तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है, हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। एवं जैनों में हमें जैसे जो मुख्यतः तीर्थंकर हुए ऋषभदेव के विषय में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे चलकर हम सभी जैन गुरुओं के विषय में एक अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो हमने इन विषयों को पढ़ा, अब आइए हम कुछ और अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब लौकिक साहित्य के विषय में जानते हैं। तो अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़कर हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है एवं इसमें हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़कर प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कालिदास के काव्य नाटक अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़कर हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कुछ तमिल ग्रंथ हैं जिनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, उनको भी पढ़कर हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उन तमिल ग्रंथों में जैसे तोलकाप्पियम, शिलप्पदिकारम, मणिमेखला, यह 3 प्रमुख जो कि दस्तावेज हैं जिनको पढ़कर ग्रंथ हैं, बेसिकली ग्रंथ हैं या, तो इनको पढ़कर हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक नगर कावेरी पट्टनम के समृद्ध एवं बहुत ही ज़्यादा कुशल होने का प्रमाण मिलता है इनको पढ़कर, और इसमें नगरों के विषय में जानकारी प्रदान की गई है एवं ईसा की आरंभिक सदियों का यह तमिल ग्रंथ है एवं यह एकमात्र आर्थिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों को जानने के लिए यह ग्रंथ है। तो आज की वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोतों के ऊपर बहुत ही गहराई से जाकर हमने चर्चा की और हमने जाना कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक ग्रंथ किस प्रकार हमें मदद पहुंचाते हैं, हेल्प पहुंचाते हैं अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इस चैनल पर प्राचीन इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, पूरा इतिहास को पढ़ाया जाएगा, पूरे संविधान को पढ़ाया जाएगा, पूरे भूगोल को पढ़ाया जाएगा, पूरे अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।
तो चलिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जो अपना सपना है उसको पूरा करिए। सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।